प्रणाम श्रोताओं, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि को बहुत ही पावन पर्व माना जाता है और इसी दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्रि हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है और नवमी तिथि को समाप्त होती है। इन 9 दिनों में भक्त माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, देवी की आराधना करते हैं और अपनी अपनी मान्यता के अनुसार अष्टमी या फिर नवमी तिथि को कन्या पूजन करके व्रत का पारण करते हैं। इन 9 दिनों में सच्चे मन से की गई पूजा माता रानी अवश्य स्वीकार करती है और अपने भक्तों के घर में सुख समृद्धि आशीर्वाद प्रदान करती है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2026 में चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 19 मार्च दिन गुरुवार से हो रहा है और समापन 27 मार्च को होगा। इस दिन शुक्रवार पड़ रहा है। इस बार तिथियों के संयोग के कारण नवरात्रि 8 दिनों की ही मानी जाएगी, क्योंकि कुछ लोग अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन मनाने की बात कर रहे हैं। तो आइए आज हम आपको नवरात्रि की सभी तिथियों के बारे में सभी जानकारी देते हैं। कलश स्थापना कब करनी है, माता की चौकी कब स्थापित करनी है, कब पूजा करना है, क्या मुहूर्त रहने वाला है, इसी बारे में हम बताते हैं। तो आइए बने रहिए हमारे साथ। इस बार चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च गुरुवार को सुबह 6:54 से शुरू होगी। इससे पहले तक अमावस्या तिथि बनी रहेगी, तो अमावस्या का आप स्नान सुबह कर सकते हैं और जब प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाए उस समय से ही आपको कलश स्थापना करनी है। फिर जो भी पूजा आदि है नवरात्रि के वह प्रारंभ कर सकते हैं। नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि 20 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह 4:52 पर समाप्त होगी। इसलिए नवरात्रि का पहला दिन 19 मार्च गुरुवार को ही रहेगा। इस दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:54 से लेकर 7:43 तक। अगर आप इस समय में कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो फिर अभिजीत मुहूर्त में भी कलश की स्थापना कर सकते हैं, जो कि दोपहर रहेगा 12:10 से 12:58 तक। कलश स्थापना की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जाकर वीडियो जरूर देख लें। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 25 मार्च दिन बुधवार को दोपहर 1:51 से लेकर अष्टमी तिथि का समापन रहेगा 26 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 11:49 तक। इसके बाद में नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे में जो लोग अष्टमी और नवमी एक ही दिन मनाने की बात कर रहे हैं वे 26 मार्च गुरुवार को अष्टमी और नवमी की पूजा करके कन्या पूजन कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है तो सप्तमी तिथि को व्रत रखकर अष्टमी तिथि गुरुवार को सुबह 11:49 तक आप कन्या पूजन कर सकते हैं। अष्टमी तिथि के अंदर कन्या पूजन कर लेना है। नवमी तिथि 26 मार्च गुरुवार को सुबह 11:50 से शुरू हो रही है और 27 मार्च शुक्रवार को सुबह 10:07 तक समाप्त होगी। इसके बाद में दसवीं तिथि लग जाएगी। ऐसे में जो लोग एक ही दिन यानी 26 मार्च को अष्टमी और नवमी मनाने की बात कर रहे हैं वे 26 मार्च गुरुवार को सुबह 11:50 से लेकर 12:30 तक कन्या पूजन कर सकते हैं, यानी नवमी तिथि का कन्या पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा गुरुवार को शाम के समय भी सूर्यास्त के पहले आप कन्या पूजन कर सकते हैं। और जो लोग 27 मार्च को ही नवमी मनाना चाहते हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार वैष्णव नवमी 27 मार्च दिन शुक्रवार को ही रहेगी। अगर आप इस दिन नवमी मनाना चाहते हैं तो नवमी तिथि समाप्त होने से पहले आप कन्या पूजन कर सकते हैं, यानी कि 27 मार्च शुक्रवार को सुबह 10:07 तक ही कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसके बाद में दसवीं तिथि लग जाएगी। अब कुछ श्रद्धालु ऐसे भी हैं
जो नवरात्रि के नियमों का बहुत कठोरता से पालन करते हैं, जिसमें पूरे 9 दिन और 9 रातों की पूजा करके दशमी तिथि वे कन्या पूजन करते हैं और तभी प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पालन करते हैं। तो यह आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है, क्योंकि कुछ लोग अष्टमी को कन्या पूजन करके तो कुछ लोग नवमी को कन्या पूजन करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये उनकी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार निर्भर करता है। और जो लोग पूरे 9 दिन की पूजा करने में समर्थ नहीं होते, वे लोग इस बार 26 मार्च गुरुवार को अष्टमी और नवमी एक ही दिन मना सकते हैं। आप किस दिन अष्टमी और नवमी मनाना चाहते हैं, यह कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। कलश विसर्जन हमेशा कन्या पूजन के बाद ही किया जाता है और कन्या पूजन करने से पहले आप हवन आदि कर सकते हैं, इसके बाद ही कन्या पूजन कराएं। श्रोताओं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।